मंदोदरी से सुबह सुबह उठ करके प्रणाम करके लगे माँ, आज रात मैंने जो सपना देखा है बहुत भयावह सपना है माँ। मंदोदरी कहती बेटी सपना झूठा होता है, सच्चा नहीं होता। लेकिन सुलोचना कहते माँ एक सदी का देखा हुआ सपना कभी गलत नहीं हो सकता है। मंदोदरी ने कहा ऐसा क्या सपना देखा बेटी बोलो। रानी सुलोचना कहते माँ होते पराता बेटी तुम सपने की दुनिया में कहां खो गई। सपना झूठा होता है, सच्चा नहीं होता है। तूने क्या देखा सपना में। सुलोचना कहती है बांधला समुद्र सैना साब पारा भेलखी न रामचंद्र पारा भेलखी नहीं। बांधला समुद्र सैना साब पारा भेलखी न ये छोटे से बच्चे हैं राजा बाबू की तरफ से 50 रुपए के दान मिला है। भगवान इन्हें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे, लंबी उम्र दे। रानी सुलोचना कहते माँ सासू जी है गारा बेटा आप है वीर तेरा मामा
लंका कर थर थर कांपी नहीं सासु है दर्द आपकी है पीर मेरा हनुमान नाच है लंका गौर दाम घमासान लड़ाई हुई सुलोचना का देखा हुआ सारा सपना सत्य होने के लिए जा रहा है। सुबह होते ही घमासान लड़ाई छिड़ गई मेघनाथ और लखनलाल जी में। लड़ाई करते करते लखनलाल जी के हाथों मेघनाथ मारा जाता है। लखनलाल जी क्या किए? सिर काटी रघुबर राम धरत भूजा हृदय सुलोचना अंगना रहे सिर काटी रघुबर सासुर भूता कैसी सुलोचना बरस कपा नरेश जुड़ावा सिर के धुरी लगते रहे कई बार भूजा कैसी सुलोचना बरस कपा नरेश जुड़ावा सिर के धुरी अपने पास रख लिए मेघनाथ का और हाथ काट करके जहां सुलोचना 16 श्रृंगार करके बैठी थी अपने पति की आरती उतारने के लिए। हमारे पति देव देवी मां के मंदिर गए शक्ति प्राप्त करने के लिए, लौटेंगे तो मैं अपने पति की आरती उतारूंगी, लंबी उम्र की कामना करूंगी। लेकिन सज्जनों, सुलोचना को पति ही पति का कटा हुआ हाथ मिला, सर पर ताजा जकने लगा, दाया अंग भड़कने लगा। सुलोचना समझ जाती है, लगता ही मेरे पतिदेव का हाथ है। लेकिन सुलोचना कहती है, मेरे पति को मारने वाला वीर संसार में कोई पैदा हुआ ही नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे पति का हाथ नहीं हो सकता है। हे परमात्मा, ऐसा अनर्थ मेरे साथ मत करना। लेकिन फिर भी इस विश्वास में सुलोचना पतिदेव से कहती कि पतिदेव, अगर मेरी पति का भक्त सच्ची है तो आज ये कटा हुआ हाथ मेरे आंखों के सामने इस आंगन में लिखेगा क्या, किसके हाथ पर कैसे कहा
आपकी मृत्यु हुई, सब सच बात बताना पड़ दे। सुलोचना क्या करती है? काजल पोछी कटा हुआ हाथ सुलोचना के आंगन में लिखना आरंभ कर दिया। क्या लिखता है? मेघनाथ को वरदान था कि मेघनाथ को वही प्राणी मार सकता है जो 12 वर्ष तक नींद में नहीं सोया हो, 12 वर्ष तक अंजल ग्रहण नहीं किया हो, 12 वर्ष तक अपने पत्नी का मुंह नहीं देखा हो। वही वीर मेघनाथ को मार सकता, अन्यथा संसार में कोई नहीं मार सकता मेघनाथ को। तो ऐसा वीर कौन था? हमारे लखनलाल जी। जब भगवान राम वनवास गए, 14 वर्षों तक फल खा करके जीवन व्यतीत किया। भगवान राम की सेवा में नित्य को छोड़ दिया, अपने पत्नी उर्मिला को अयोध्या में ही त्याग दिया। इसलिए आज मेघनाथ की मृत्यु लखनलाल जी के हाथों हुई है। और यही बात वो कटा हुआ हाथ लिखता है। जल से हमारो मरा ना तेरा रन के खबर लिया लिया हे रबिया है ना रे हाथे भैया हमारो मरा ना तेरा रन के खबर लिया लिया। सुलोचना क्या करते हैं सदमा? अपने पति का कटा हुआ हाथ अपने सीने से लगा करके जान बेचा रोने लगी। हे स्वामी, आप मुझे अकेला छोड़ करके जा रहे हो, ये आपने अच्छा नहीं किया स्वामी। अब मैं
किसके सारे संसार में जिंदा रहूंगी? ये लज्जा राज किस काम का है? सुलोचना जाकर के रावण से कहती है, पिताजी अब मैं जा रही हूं। जैसे ही आधे आधी रात यारे कोई लिया बिना के बोलिया बोले में कोई लिया बिना के बोलिया बोले रावण से जाकर के जो ही कहा सुलोचना, क्या मैं जा रही भगवान के शरण में? हाँ, भगवान के शरण में तू पागल हो गई? सुलोचना, मैं तुझे वचन देता हूं, कल के युद्ध में अगर दोनों राजकुमारों में से एक नहीं मारा गया तो मेरा नाम रावण नहीं। रावण कट सकता है, टूट सकता है, लेकिन किसी का आगे झुक नहीं सकता है। बेटी, तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन सुलोचना कहती है, पिताजी आप अपने वीरताई अपने पास रखो और मैं जा रहे भगवान के शरण में। आप अगर जानकी का हरण करके नहीं लाते तो आज मैं विधवा नहीं बनती। पिताजी बोला बनाई ना से हो राम के शरणिया चलनी नहीं। प्रभु जी प्रभु जी सरलोता दिया हमारो तमानी प्रभु जी सरलोता
छुपे रुस्तम से भगवान सुलोचना को दंडवत किए। क्यों? लखनलाल जी देख रहा था भैया पागल हो गए। विभीषण जी ने कहा लगता है ये सुलोचना है। लखनलाल जी दूर से देखा तो कहा मेघनाथ को मर के देर न लगी और रावण डर के मारे जानकी को वापस कर दिया। जब नजदीक में आके विभीषण जी कहे नहीं लखनलाल ये हमारे पुत्र बधू है, मेघनाथ की धर्म पत्नी है। तो कहा कि इस रामादल में क्या करने के लिए आई है? सुलोचना ने कहा प्रभु आप मेरे पति के प्राण ले ही लिए तो कम से कम मेरे पति का शरण लौटा दीजिए ताकि मैं अपने पति के साथ अंतिम संस्कार कर सकूं, पति के साथ सती बन सकूं। लखनलाल जी ने कहा इसका क्या प्रमाण है कि तुम्हारे पति का सर है ये? अगर तुम्हारे पति का सर है, अगर तुम सच में पंचकन्या हो तो भरी सभा में अगर तुम हंसा दिया ना अपने पति का मरा हुआ सर तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेघनाथ की धर्म पत्नी हो। सुलोचना कहती है प्रभु जिसका सर कहीं हो, घर कहीं हो, भुजा कहीं हो, पैर कहीं हो, भला बताइए वो इंसान कैसे हंस सकता है? आप क्यों पागल बना रहे हैं मुझे? फिर भी लखनलाल जी ललकारते हैं कि जब तक तुम अपने पति के कटा हुआ सर को नहीं हंसाओगी ना तब तक ये सर नहीं मिलने वाला। सुलोचना हाथ जोड़ करके अपने पति से विनती करते हैं हाथ जोड़ मैया करो अरदिया कैली नहीं बाहो सारा हो सका ये अरदिया हमारो कमान रामादल में जो धर्म छाया है अगर सच में जी जान से मैं आपका सेवा की आज सभा के अंदर में मेरी राज जा रही है, मेरी पतिव्रता व्रत धर्म दांव पर लगा है। पतिदेव एक बार मुस्कुरा दो, लेकिन कटा हुआ सर नहीं आ सका। सज्जनों क्रोध में आकर के सुलोचना कहती है ऐ लखनलाल तुम अपने आप को वीर साबित करना चाहते हो, मेरे पति को मार करके नाम कमाना चाहते हो, लेकिन मेरे पति को कैसे मारा? एक तरफ मैं अकेली ठहरी, उधर उर्मिला सीता है। ए लखनलाल कान खोल कर सुन लो, इसलिए तुमने इस रण को जीता है। उधर दो सती नारी की ताकत तुम्हारे पास थी और मेरे पतिदेव अकेले पड़ गए, मैं अकेली थी, इसलिए तूने मेरे पति को मार दिया। लखनलाल अब कटा हुआ सर से सुलोचना कहती है मैं जानता हूं रणमान मारा जैसे हो स्वामी, रणमान मारा जैसे न हो पिया बाहो ये
पिया होती झुके बोला रंग में लड़किया जो ही इतना बात सुलोचना अपने मुंह से निकाली कि मैं जानती आपके अंदर वो वीर नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो साहस नहीं है, तो आप रण क्षेत्र में गए क्यों? अगर आप हमसे कहते तो मैं अपने पिता को बुला करके आपके साथ कर देती, आप वो विधवा नहीं बनती। इतना बात जब कटा हुआ सर सुना ना, ठहाका मार करके हंस दिया भरी सभा में। लखनलाल जी शर्म के मारे अपने सिर को झुका लिए। भगवान राम देख करके कहा, देखा लखन, मैं क्यों इस नारी को प्रणाम किया? ये नारी कन्या लखन, तूने इसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। ठहाका मार कर जब सर हंसा, का पगली, तुम जिस पिता को हमारे साथ लड़ाई करने के लिए भेजती, तुम्हारे पिता के बानों ने मुझे छल्ली किया। क्योंकि सुलोचना लखनलाल की अपनी बेटी है। सीतावतार में जब सुलोचना का मतलब क्या होगा? सु का मतलब पानी और लोचन का मतलब आंख। इसका जन्म आंख के पानी से हो, उसी का नाम है सुलोचना। जब सुलोचना शेषनाग जी के पास पली बढ़ी और जब मेघनाथ ने चढ़ाई कर दिया शेषनाग के ऊपर, शेषनाग जी को बंदी बना लिया। शेषनाग भैया की भीख मांगने लगा कि मेघनाथ, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं अपने कन्या से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। और शेषनाग जी मेघनाथ से सुलोचना की शादी कर दी। वही शेषनाग जी लखनलाल बने। सज्जना, इसीलिए वो कटा हुआ सा ठाका मार दिया। तुलसी दास सुलोचना चंदन की चिता बनाती है, अपने कटे हुए पति के शव को उस चंदन की चिता पर रख दिया और उस चिता पर स्वयं सुलोचना बैठ गई। अग्नि प्रवाहित हुआ और मेघनाथ के साथ सुलोचना जल करके सती हो गई। बोले भक्त भगवान की जय। ऐसा सती आज तक के संसार में नहीं हुआ, सुलोचना जैसा कर्म किया। सासू जी है राजा
बोलिए पुण्यात्मा की जय, सदगुरु महाराज की, भक्त भगवान की।